हेलो फ्रेंड, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं नीता सन सभी फ्रेंड को हरि ओम करती हूँ, सभी माता पिता को प्रणाम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गीता में कृष्ण भगवान ने जो वचन दिए हैं उन वचनों को आपसे साझा करती हूँ। सुनिएगा। गीता में भगवान जी ने कहा, उदास ना हो, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं तेरा विश्वास हूँ। मैं कहीं नहीं गया, मैं सदा सर्वदा तेरे पास हूँ, तेरे पास हूँ। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाते हैं लोग, पर गीता पढ़ाते क्यों नहीं हैं? अगर गीता पढ़ाते तो कसम खाने की जरूरत ही ना पड़ती। इंसान की संपत्ति जब उसका परिवार है तो धन दौलत संपत्ति में क्यों फंसा है इंसान? क्यों फंसा है इंसान? यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। ये गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है, मैं आपसे साझा करती हूँ। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के चंद मिलते हैं। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं काम के, और लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के चंद लोग मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। ये गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय कर चुका है। केवल आपको समझना बाकी है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए कि भाग्य से आया हुआ कर्म जो स्वयं के हाथों में है। हमने जो कर्म किए हैं वही भाग्य बनकर मेरे सामने आया है, फिर भी अपने भाग्य को कोसता रहता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए जरूर लड़े लेकिन अधर्म का साथ कतई ना दें। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, काले नाग से ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जिनका मन काला होता है। तो सावधान हो जाओ ऐसे लोगों से। मैं पहले से ही इशारा कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे इशारे को नहीं समझते हो, मंद बुद्धि हो ना। फिर बोला, जीवन में वाणी पर संयम रखना चाहिए। जीवन में वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। हम किसी को कुछ ना कुछ बोल देते हैं ना अपने मुख से, वाणी द्वारा हमने तो बोला, लेकिन सामने वाले के अंदर कितना खराब लगा जाके, ये तो वही महसूस कर सकता है जिसको आपने बोला, या तो आपको कभी किसी ने बोला हो तो आप महसूस करेंगे। परेशानी आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है, कौन नहीं, कौन नाटक कर रहा है और कौन प्योरिटी से उसका साथ निभा रहा है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं। भले तुम कितना भी करते जाओ, उनके साथ करते जाओ, लेकिन वो जस बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। परंतु अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को बहुत कुछ दे देते हैं पर साथ नहीं देते अपना। साथ तो केवल उनका देते हैं जिनको कुछ नहीं देते हैं।
जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, और जब मन बोलता है तो हमारी बुद्धि खुलती है। कहते हैं ना, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से परमात्मा। ओहरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सागर से, सागर मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना ओहरे ताल मिले। अगर आपको विश्वास है ईश्वर पर, को विश्वास है ईश्वर पर कि ईश्वर सब जगह है, तो आपको हर जगह महसूस होंगे परमात्मा। केवल आप उनको याद करिए, आंख बंद कर, आपको वो आपके सामने नजर आएंगे। जो मेरे भक्तों को धोखा देता है उसका मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। किसने कहा? गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, जो मेरे भक्तों को धोखा देता है उसका मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त का दिल दुखाया है तो जन्मों तक मैं उसका उद्धार जन्मों जन्मों तक नहीं करता। ये बात आप लोग समझ लें। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी का हिसाब रहता है। समय के पास हर किसी का हिसाब है, इसलिए जल्दबाजी में कोई गड़बड़ मत करिएगा कि आपका जो खाता परमात्मा के पास है वहां टिक लगा हो कि आपने ये कर्म किया है। किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। सच आज नहीं तो कल आ ही जाता है। अगर कर्म पर विश्वास है तो भगवान पर भरोसा रखो ना। अगर अपने ऊपर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है, तो भगवान पर भरोसा रखो। समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाता है। अगर आपका इरादा नेक है तो परमात्मा आपके मंजिल जाने तक के सारे रास्ते खोल देता है, क्योंकि वो खुद अपने भक्त का इंतजार कर रहा है कि मेरा भक्त बहुत खुशहाल रहे। भगवान नहीं चाहते कभी भी कि उनका भक्त रोए, चिल्लाए, परेशान हो और दूसरों के आगे हाथ फैलाए। औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है। ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ने देता। उसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं फीकी पड़ने देता। इसलिए आप हर किसी की हंसी खुशी में खुश रहें, क्योंकि परमात्मा उनको खुद खुश रख रहा है, तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? किसी भी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो भगवान स्वयं खुद कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा, हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही करता हूँ, करन करावन आपे आप, कछु नहीं मानुष के हाथ। जब उन्होंने खुद बोला कि मैं ही करता, मैं ही धरता, तो फिर तुम क्यों सोचते हो? तो बस हम उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली कोई भी चीज़ से संतुष्टि कभी नहीं मिलती। उसको जितना मिलेगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसका गटर कभी नहीं भरेगा। अकेले रहने में ये सिखाता है, माना अकेला रहना आपको ये सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए खुद पे भरोसा करो, दूसरों पर बिल्कुल मत करे, क्योंकि दूसरा 4 दिन आपका साथ निभाएगा और 5वें दिन भाग जाएगा। कोई किसी का नहीं होता। अपना सहारा खुद बने, दूसरे के ऊपर निर्भर बिल्कुल ना हो। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें खुद ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ है।
अत्यंत दुर्लभ है। कोई आपके दुख पे दुखी नहीं होगा, आपके दुख पे सुखी होगा, ताली बजाएगा, हंसेगा, नाचेगा, बस चले तो आपकी बची हुई खुशियां भी छीन ले। आज के मनुष्य का ये हाल है। कहते हैं ना, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, लेकिन उसके जू भी नहीं रेंगती। मतलब निकलने के बाद फिर वो पलट कर भी नहीं देखता है। इसलिए बिल्कुल कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देगा, चाहे हम उनसे प्यार करें या नहीं। परमात्मा हमको आखिरी तक मेरा साथ निभाता है। लेकिन हमारे जीवन में जितने भी लोग आते हैं, अंत समय तक कोई हमारा साथ नहीं देता है। आप खुद महसूस करिए, लास्ट तक परमात्मा आपके साथ चलता है। नहीं तो आपके मुख से ये क्यों निकले, हे भगवान। और मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। और आपको ये गीता के ज्ञान के जो वचन चले हैं, आपको कैसे लगे, आप लोग तो जरूर बताइएगा आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और मैं अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ और माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ। परमात्मा ने चाहा तो मैं आपके सामने फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए हरिओम।